नमस्कार मित्रों। चर्चा में मैं आपका साथी दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा में राजनीतिक विचारों का इतिहास के तहत राजनीतिक स्वरूप नामक अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। इस अध्याय के तहत परिचय, जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं, कहा गया है कि मनुष्य समस्त जीवधारियों में, माने मनुष्य के पास समस्त जीवधारियों में बुद्धि है। माने वो समस्त संसार के प्राणी जिसके पास जो जीवधारी हैं, उन जीवधारियों में मनुष्य के पास विचार करने की शक्ति है। इस नाते मनुष्य जिस पर्यावरण व वातावरण में उत्पन्न होता है, उसको जानने की कोशिश व उसमें ढल जाता है और ढलने की व्यवस्था करता है। मनुष्य को समस्त भौतिक जगत या ब्रह्मांड के भौतिक जगत को जानने की अभिलाषा व जिज्ञासा रही है। इसी नाते रसायन व भौतिक विज्ञान का उदय हुआ, जिसके माध्यम से समस्त भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य अन्य वनस्पतियों के विषय में, जो संसार में जितने भी वनस्पति उपलब्ध हैं, उनके विषय में जानने की जिज्ञासा जाहिर करी, तो इसके लिए वनस्पति विज्ञान का उदय हुआ और अन्य प्राणियों के संबंध में, अन्य जीवधारी प्राणियों के विषय में मानव को जानने की अभिलाषा हुई या उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी या जिज्ञासा उत्पन्न हुई मानव मन में, तो जीव विज्ञान का विकास हुआ और मानव सामाजिक वातावरण, माने जिस वातावरण में रहता है, जिस सामाजिक वातावरण में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके विषय में भी जानने का प्रयास किया और निम्न विज्ञान का उदय हुआ, जैसे सामाजिक विज्ञान। इस विषय में सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे समाज, परिवार, पड़ोस व अन्य सामाजिक संस्थाएं जो मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसका अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान, इस विषय में राज्य संबंधी ज्ञान होता है। राज्य की संस्थाओं के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। राज्य के साथ नागरिक का कैसा संबंध होता है, राज्य किस प्रकार एक नागरिक के विषय में, नागरिक या नागरिकों के विषय में किस प्रकार उपयोगी है, उस विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास, इतिहास वह विषय है जिसके माध्यम से समस्त शास्त्र की जानकारी होती है। जैसे समाज शास्त्र का उदय कैसे हुआ, राजनीतिक शास्त्र का विकास कैसे हुआ, और इतिहास में जाकर के जैसे पुरानी सभ्यता का कैसे विकास हुआ, उस सभ्यता में मनुष्य कैसे रहते थे, किस प्रकार का जीवन यापन करते थे, इस प्रकार की बातों का ज्ञान हमें इतिहास के माध्यम से होता है। आचार शास्त्र, आचार शास्त्र क्या है?
जो मनुष्यों को ये बताता है उचित और अनुचित क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका ज्ञान हमें आचार शास्त्र बताता है। और दर्शन शास्त्र हमें समस्त संसार की व्याख्या करते हुए, जानकारी प्राप्त करते हुए, संसार में मनुष्य की क्या स्थिति है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसके विषय में दर्शन शास्त्र से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मानव की जो सभ्यता का विकास हुआ, इसमें ये कहा जाएगा कि मानव ने अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर उत्कृष्ट संसार का निर्माण किया है और आगे करने के लिए अग्रसर है। भविष्य में जो नए आविष्कार होंगे वह हुए हैं, वह मानवीय सभ्यता की देन है, मानव की बौद्धिक क्षमता की देन है। मित्रों, आज हमारी चर्चा यहीं तक। आगे की चर्चा हम इस विषय में आगे की मुलाकात में हम करेंगे, किंतु आपसे यह निवेदन है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यही आपका मेरे लिए आशीर्वाद होगा, यानी कि आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।